हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में आशीष दी और बरकत दिया। आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है, आपको आशीष दी है, आपको श्वासें दी है। तो आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना को कैसे करें? हालेलुया। आज हम उस खुदा को कैसे याद करें कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करे। जो आज और काम बंद पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, जिस काम के लिए हम सोचते हैं वो काम हमारा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें श्वासें देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें बरकत देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला है। आज इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावन ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। वो आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज अनेकों प्रकार के लड़ाई झगड़े झंझट अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, तुम इन सब चक्रों में क्यों पड़ते हो? क्या काम है तुम्हारा लड़ाई और झगड़े से? क्या तुम्हारा कोई काम बन जाएगा? क्या किसी व्यक्ति की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे? नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति होता है, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपना बाल जो सफेद है उसे काला नहीं कर सकते हो और काला को तुम सफेद नहीं कर सकते हो, जब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है। बहुत सारे लोगों मसीह भाई बहनों के बीच में रहता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए परमेश्वर से। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिन बातों को याद रखिएगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और आज अंत तक प्रार्थना आपको सुनना है, ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत देने के लिए आए हैं। आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बरकत दिया है, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हमारा सबसे पहला जो होना चाहिए नेतृत्व, जिसे बोलते हैं अगुवा, मतलब अपने मन को अगुवा करके किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमेशा इन बातों को याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? पहले तो हम सारी चिंताओं को एक साइड कर दें, अलग कर दें, क्योंकि चिंता और अच्छे और बुरा नहीं हो सकता है। या आपके मन में बुरा ही होगा, या आपके मन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू सारी चिंताओं को छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। आप आज प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने मन की चिंताओं को छोड़िए, जो आपके साथ घटना हुई उसको छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और 26 और 27 में लिखा हुआ है, इस पद में ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यहाँ पे रोमियो के पुस्तक में जिस प्रकार से दर्शाया गया है और परमेश्वर का वचन लिखा है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु हम भले ही अपने रीति से नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। भले आपका मन करे या ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके मन में आपका जो परमेश्वर है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो खुद विनती करेगा, प्रार्थना करेगा और मनों को जांचने वाला, और वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जो पवित्र आत्मा होती है, क्या वो बुरी मनसा रखेगी, गलत मनसा रखेगी, लड़ाई झगड़े वाली मनसा रखेगी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है।
हम अपने मन में, अपने विचारों में ला सकते हैं, गलत बातों को आ सकता है और अनेक प्रकार की मनसा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा का ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में हो करके कहेंगी कि खुदा आज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, आज मैं उससे विनती और प्रार्थना के द्वारा आप तक पिता परमेश्वर इन बातों के द्वारा मैं अपने मन की बातों को कहना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हर एक लाइन में बहुत गहराई वाली बात है, ये भेद की बातें हैं। परमेश्वर ने कहा क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा होता है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, विनती करता है, ना कि वो किसी इंसान के, मनुष्यों के द्वारा। हालेलुया। इंसान क्या करता है? इंसान, बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जा, मेरी दुख तकलीफें ठीक हो जा, मेरी घर से समस्या चली जा, मेरे घर से बीमारी चली जा, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये चिंता है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करेगा? नहीं। पवित्र आत्मा ये कहेगा परमेश्वर इन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे। जब आपको पवित्र आत्मा इन सब बातों से परिपूर्ण करता है तो आपके जीवन में जो सारी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे पैसा कमाने का, आने का, जाने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। जब आपके पास बुद्धि होगी तो बहुत अच्छे से हर एक कार्य को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। किसी प्रकार के आपके जीवन में दुख और तकलीफ और बीमारियों को, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा तुम ज्ञान मांगो, बुद्धि मांगो, समझ मांगो। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में समझ होगी तो आप कौन सा काम करना है, कहाँ करना, किस आदमी के सामने कैसे बोलना है, वो सब कुछ आपको देगा। और ताकतवर आपको परमेश्वर बनाएगा तो आपके जीवन में बीमारी कहाँ से आएगी? हालेलुया। ये सब चीजें पवित्र आत्मा मांगता है। हालेलुया। ये हमारी मनसा भी होनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा कहता है कि ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत मुझे हर तरीके से मजबूत कर, तो परमेश्वर करेगा आपको मजबूत। हालेलुया। क्योंकि आपकी विनती जो इच्छा होती है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा वही करता है और उसी के अनुसार विनती करता है। और दूसरी बात हमारी परमेश्वर के वचन को याद रखना है, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास कर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आज हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आया था, वो सृष्टि पे आया, संसार के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया और अपना बलिदान दिया इस संसार के पापियों को बचाने के लिए, और अपना बलिदान दे दिया और उसका अस्तित्व है। और आज इतिहास भी गवाह है कि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया आज से 2000 से अधिक वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया। हालेलुया। इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा, पता नहीं, आप अपने मन में सोचे कि पता नहीं परमेश्वर था कि नहीं था, कैसी बातें हैं। जैसे आज बहुत सारे धर्म में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं होती। यहाँ पे उस सच्चे खुदा की बात होती है, उस सच्चे परमेश्वर के कलाम की बात होती है, जिसने अपने आप को इस संसार के लोगों को बचाने के लिए दे दिया, अपने लहू को एक एक कतरा बहा दिया। आज हम उन सब पापियों को परमेश्वर ने किस तरीके से बचाया? आज हम सभी पापियों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो हमारा पहला विश्वास होना चाहिए और प्रार्थना इसी उद्देश्य से करना चाहिए। इसे इब्रानियों की पुस्तक का अध्याय 11 और 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें परमेश्वर के प्रति आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। आज हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। जब हमारा विश्वास ही नहीं होगा, जब हम किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम किससे मांगेंगे? तो आज हमारा वही उद्देश्य, वही मनसा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें सांसें देता है, वो मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे घर को मजबूत करता है, मुझे मजबूत करता है, मेरे हर एक चीजों से, मेरे हर एक दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे तट पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आज क्यों नहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? कि खुदावंद आपके बच्चों से, आपसे प्रेम करता है,
और तीसरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा है हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। क्या करना चाहिए? आज हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता के कारण आज जो परमेश्वर के पास आता है उसे परमेश्वर प्रतिफल देता है। ये वचन भी लिखा हुआ है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज क्या नहीं हमारे लिए परमेश्वर किया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांसें दी, आज हमारे घर परिवार बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा, ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके समाज में हमें परमेश्वर ने बताया, बढ़ाया, आगे चलाया। तो खुदावंद ने आपके लिए तो सब कुछ किया, लेकिन क्या आज आप सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ही बातें हैं, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें आज दी है। हालेलुया। और चौथी बात यह है कि प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपके प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे लूका अध्याय 18:1-8 तक लिखा है, दृढ़ निश्चय विधवा की विनती सुनी गई। आप जानते होंगे कि लूका रचित सुसमाचार में जिस तरीके से लिखा हुआ है, एक विधवा होती है जिसकी विनती को सुना जाता है। और उसी में बात करें, लूका 11:1-13 में लिखा है, दृढ़ निश्चय के द्वारा खटखटाने वालों को रोटी मिली है। हालेलुया। आज जिसने मांगा है उसको रोटी मिली है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगी को छूने वाला हमारा परमेश्वर है। वो आज हमारी जिंदगी को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन भर हमेशा याद करता है और हमें दीनता के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, तुम मत डरो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। आज तुम भूखे हो, आज तुम प्यासे हो, आज तुम गिड़गिड़ाते हो, आज तुम चिल्लाते हो, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। लेकिन नहीं, आज हमें प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करिए, जिंदगी आपकी बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपकी सोच बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहना चाहते हैं, जो परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। और अंतिम बात याद रखिएगा कि परमेश्वर ने कहा है हमें प्रार्थना में दीनता पूर्वक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जैसे इतिहास के पुस्तक में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर के, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इन सब बातों पर लगा रहेगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। हालेलुया। यहाँ पर राजा सुलेमान की बात हो रही है, लेकिन सुलेमान के जीवन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुलेमान बहुत प्रार्थना किया करता था, दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर के प्रार्थना किया करता था। उसके राज्य में हमला कर दिया जाता है, बहुत सारे सैनिक आते हैं, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से बताता है, किस तरीके से बचाया है। बहुत सारे लोग वो जानते हैं कि परमेश्वर बचाने वाला है, आपको भी बचाएगा। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है हमें अपने पापों पे पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हमने छोटी सी गलतियां की, बड़ी सी गलतियां की, लेकिन हमें पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि खुदा मैंने पाप किया है और मुझे सजा जो देना हो दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके सामने सिर नहीं झुका सकता हूँ। जब तक तू मुझे सजा नहीं देगा तब तक मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, आपकी ओर नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि मैं पापी हूं। मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके हर एक गुनाह को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इतिहास में जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है अपनी बुरी चाल से फिरो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में बहुत सारी बातें हैं, प्रार्थना में बहुत सारी ताकत है। आज हमारी जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर, आज हमारे जीवन को बदलने के लिए खुदावंद ने अपने लहू को बहाया और संसार के लोगों से प्रेम किया। तो क्या आज हमें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मेरे प्रियो। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए विनती करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी
आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान
शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके।
और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।